साथ ही आ रहे हैं। राजपूत समाज का स्वाभिमान महापंचायत आज ननौता कस्बे में रखे गए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता कार्तिक राणा, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ इस पंचायत के मायने निकाले जाएँ राणा जी? देखिए, निरंतर पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चूंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी सरकार है सत्ता में, तो समय समय पे भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज का अपमान करने में कोई कमी नहीं छूटी है। और इस बार देख लीजिए कि किसी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में बहुत चुनिंदा एक आध प्रत्याशी को टिकट दिया, वरना किसी क्षत्रिय समाज के किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। उसी संबंध में ये महाकुंभ का आयोजन हुआ और इसमें कुछ बहुत अहम फैसले लिए गए। मुख्य रूप से पहला फैसला ये लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार होगा और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी अगर वोट मांगने आए गांव में तो उसका कोई कार्यक्रम नहीं लिया जाएगा। दूसरा फैसला ये लिया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी को जो हराने का काम करेगी, जो भी पार्टी या प्रत्याशी, उस पार्टी या प्रत्याशी को समर्थन दिया जाएगा। बीजेपी तो 400 पार का नारा दे रही है। आप इस बार देख लीजिए 200 पार नहीं होने के। इस बार मैं आपको ये बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एनडीए बता रहा हूँ, पूरे देश में एनडीए की 200 पार नहीं होगी। बीजेपी छोड़ दीजिए। आप ठाकुर समाज के नाते आए हैं या समाजवादी पार्टी के नेता के नाते आए? देखिए, मैं अपने समाज के साथ समय समय पे खड़ा रहा हूँ, चाहे वो महाराणा प्रताप की प्रतिमा का प्रकरण हो, चाहे वो सबीरपुर का प्रकरण हो, चाहे जेल जाने की बात हो, मैं निरंतर अपने समाज के लिए खड़ा रहा हूँ। और आज समाज के एक छोटे से कार्यकर्ता, एक छोटे से साथी के नाते मैं आज इस कार्यक्रम में आया हूँ। कोई पार्टी के पदाधिकारी के रूप में नहीं आया हूँ। और समाजवादी पार्टी का रुख किस तरह से देखते हैं? समाजवादी पार्टी में भी ज़्यादा टिकट नहीं मिले ठाकुर समाज। अरे आप देखिए ना, आपके सामने इतना बड़ा उदाहरण है, 20 जनपदों में कार्तिक राणा को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने भी देवबंद से टिकट दिया है, वैसे तो राज्य मंत्री भी हैं। नहीं, देखिए, जिन्हें लोकसभा की बात कर रहे हैं नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो क्षत्रिय समाज से आते नहीं है। आपको लगता होगा क्षत्रिय समाज से शेर पैदा करते हैं, गीदड़ बच्चे पैदा नहीं करते हैं। देखिए, क्षत्रिय समाज ने स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा शेर, स्वर्गीय जगदीश सिंह राणा शेर, स्वर्गीय महावीर सिंह राणा शेर। आपको मैं इतने उदाहरण दे दूंगा इस जनपद में कि क्षत्रिय बिरादरी समाज ने शेर पैदा करने का काम किया है। अगर एक बात बताइए, क्षत्रिय होते तो जब सबीरपुर का कांड हुआ तो वो कहाँ थे? जब हमारे भाई जेल जा रहे थे वे कहाँ थे? 1500 मुकदमे हमारे साथियों पे वे कहाँ थे? जब मूर्ति का प्रकरण हुआ, 20 करोड़ सरकार ने दिए, 20 करोड़ में से 20 लाख रुपए बिल लगाए, सारा खा गए। तो आप बताइए कहाँ से वो क्षत्रिय रह गए? बाबा योगी भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं और ब्रजेश भी हैं, वो कह रहे हैं कि हम राजपूत समाज। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बाबा योगी जी भाई हमारे समाज से आते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी ने उनका किया है इस बार, उतना अपमान कभी किसी नेता का भारतीय जनता पार्टी ने किया है। राजनाथ सिंह की आप देख लीजिए, हालत देख लीजिए, कार्यक्रम स्थल पर पता लगता है कि माला में पहले पहनाने के लिए आ रहे हैं मोदी जी के साथ में जेपी नड्डा साइड में धकेल देते हैं कि आप बाहर जाइए। योगी की आप स्थिति देख लीजिए, मेरठ में आते हैं, एक फोटो योगी जी कहीं नहीं है। तो ये इन दोनों नेताओं की स्थिति है। पार्टी से नाराजगी है या फिर नेताओं से? हमारी भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है क्षत्रिय समाज की। लगातार उन्होंने अपमानित करने का काम किया क्षत्रिय समाज को। तो वो कहना है उनका, मना लेंगे हम समाज को। देखिए पहले की बात और थी, इस बार ये भी फैसला लिया गया है, योगी जी भी आएंगे, राजनाथ सिंह जी भी आएंगे, लेकिन उनके चेहरे पे पिछले 2 महीने से हम लोग देखते आ रहे हैं, निरंतर ये लिख रहा है कि हम आएंगे जरूर, लेकिन वोट मत देना। अगर आप वोट दोगे तो 6 महीने बाद हमें हटा देंगे ये लोग। तो इसीलिए उनका भला सोचते हुए माननीय योगी जी का और माननीय राजनाथ सिंह जी का हमारे समाज ने फैसला लिया, भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेंगे। किसके तरफ रुख रहेगा समाज का? देखिए भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा है? बसपा की स्थिति बहुत दयनीय है, कोई वोट बैंक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के सामने बसपा के अलावा कौन है? आप इशारे में समझ जाइए, पूरी बात मत कहवाइए। कार्तिक राणा जिन्होंने बातचीत में साफ कर दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसको वोट देंगे। हालांकि वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। उनके पिता भी राजेंद्र राणा जो है राज्य मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में। उन्होंने इशारों कर दिया है कि वो बसपा के बाद समाजवादी पार्टी को समर्थन कर सकते हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।